आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल्स एंड मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट with what is electrochemical cell first. Electrochemical cell, so first we should know what is a cell. So cell is a source of potential difference. In fact, more specifically, it is a source of constant potential difference. Means when it is applied across a circuit, it produces a difference in potential, and that potential difference remain constant for a time till the cell remain in life. Okay, यानी कि जब ये जो हम सेल लगा रहे हैं, अगर किसी सर्किट में सेल को हम लगाएंगे तो सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा दो एंड्स के बीच में जिसके क्रॉस आप इस सेल को कनेक्ट कर रहे हो. ठीक, इस सेल का सिंबल कैसा होता है? ऐसा. ठीक है, ये सिंबल है सेल का. इसका मतलब था हाई पोटेंशियल, इसका मतलब था लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे पॉजिटिव से और लो पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव से. ठीक, अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसे और ऐसे, तो ये एक तरीके का बैटरी हो गया. सेल्स का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो बैटरी बनता है. ठीक है, और इसी सेल में अगर आपने या फिर बैटरी में अगर आपने एक ऐसा एरो लगा दिया, सिंबॉलिकली समझ रहे हैं, तो ये कहलाएगा कि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदल सकती है. ठीक, खैर हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है. मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पता होगा, बट फिर भी मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉट है, एक कंटेनर है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं. इलेक्ट्रोड्स मतलब कोई दो मेटालिक प्लेट्स ले लिए हमने. We have taken two metallic plates, okay, different material के. एक हो सकता है जिंक, एक कॉपर, ऐसे करके. ठीक, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल. ठीक है, जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें ये आयनाइज हो सकता है, मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में टूट सकता है. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में. सो ये कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है. अब होता क्या है कि अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहां पर किसी भी एक सेल के, किसी भी एक प्लेट के नजदीक कुछ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी प्लेट के नजदीक नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन सरप्लस में है. पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. ठीक, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होकर के यहां पर हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है. तो मान लेते हैं कि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हाई है, उसको हम इसको डिनोट कर देते हैं वी पॉजिटिव से. और इस वाले प्लेट जिसके अक्रॉस खूब सारा, जिसके आसपास खूब सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है, उसका पोटेंशियल हो सकता है लो, जिसको हमने वी नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अभी अगर मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज को हमें इस पॉजिटिव प्लेट से लेकर इस नेगेटिव प्लेट तक मूव कराना है. ठीक है, तो कुछ काम करना पड़ेगा. ये जो वर्क डन करना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने में, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, एक टर्म है यहां पे ईएमएफ. ठीक, ईएमएफ का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. So basically EMF of a cell can be defined as what? It can be defined as the amount of work done per unit positive charge. Amount of work done per unit positive charge in moving the charge throughout the circuit, including the cell once. ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा जूल पर कूलम और वोल्ट या फिर
वोल्ट। देखिए इसका नाम ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ध्यान रहे ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके नाम से कंफ्यूज ना होए, ये इसका ऐसा यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है। दूसरा एक टर्म और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये एक दूसरा और टर्म होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है और किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स हैं, से ए और बी, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचाने में जितना भी काम करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां जो पोटेंशियल, अगर मान लीजिए कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इधर सर्किट में और इसका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा वी, जो कि हायर माइनस लोअर होगा, वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस से डिफाइन किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। ठीक। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ सर्किट, along the circuit, and mathematically it is equal to the current in the circuit multiplied by the resistance of the that part of the circuit. एक बार वापस, the potential difference can be defined as, across 2 points of a circuit, can be defined as the amount of work done in moving unit positive charge, amount of work done in moving unit positive charge along this circuit, within a part of the circuit which is considered, and it is mathematically equal to current into resistance. ठीक है। तो अगेन ये भी, इसका भी ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होगा और वोल्ट होगा। ठीक। देखिए ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में है क्या, मतलब क्या है। ठीक है। मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 दोस्त हैं, लेट्स से देयर बी 4 फ्रेंड्स। ठीक है। ए, बी, सी और डी। ठीक है। ए, बी, सी, डी 4 दोस्त हैं। ठीक है। एक है ए, बी, सी और डी। ठीक। अब मान लीजिए इस ए के पास में 100 रुपीज है। ठीक। ए के पास में 100 रुपया है। अभी ए ने डिक्लेयर किया कि वो बी, सी, डी को पार्टी देने वाला है, बी, सी और डी को पार्टी देने वाला है। ठीक है। बी, सी और डी ने भी देखा कि भैया इसके पास 100 रुपया, हमें पार्टी मिलेगा। ठीक है, चलो सैंडविच खाते हैं। ठीक। तो ये जाते हैं एक शॉप पे और सैंडविच ऑर्डर करते हैं चारों मिलकर के। तो बी, सी, डी को कितने रुपए की पार्टी मिलने वाली थी, कितना दिख रहा था, 100 रुपया दिख रहा है कि भैया उसके जेब में 100 रुपया है। ध्यान से सुनेंगे, बी, सी, डी को कितने रुपए की पार्टी मिलने वाली थी, 100 रुपए की। मान लेते हैं कि शॉप पे एक सैंडविच 25 रुपए का आता है। इन लोगों ने 4 सैंडविच ऑर्डर किए, 25 रुपए का सैंडविच इसने खा लिया, 25 का इसने खा लिया, 25 रुपए का सैंडविच इसने खा लिया और 25 रुपए का सैंडविच इसने खा लिया। ठीक है। तो असलियत में बी, सी और डी को कितने रुपए की सैंडविच मिली है, बी, सी और डी को कितने रुपए की सैंडविच मिली है, देखो ध्यान से, टोटल 75 रुपीज की सैंडविच मिल गई है। ये 25 रुपया तो उसी ने खा लिया जिसने पार्टी दी। समझ में आ रहा है, जो सोर्स था उसने भी तो कुछ कंज्यूम किया। ठीक है। सो असलियत में टोटल इसकी पेइंग कैपेसिटी 100 रुपए की थी, लेकिन असलियत में बाहर वाले सर्किट को कितना, मतलब बाहर वाले लोगों को कितने रुपए की पार्टी मिली, 75 रुपए की। क्यों? क्योंकि 25 रुपया इसने खुद ने भी खा लिया। राइट। सो उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, मतलब इसी चीज को हम समझेंगे कि अगर मान लो ये सेल यूज में आता है, मान लीजिए ये सेल में हम, इस सेल में हम एक यहां पर ऐसा, ये था मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला प्लेट, ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला प्लेट। ठीक है। यहां पर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ये हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर। ठीक।
अब इसका पोटेंशियल था कितना V पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल था कितना V नेगेटिव। क्लियर है। अब जैसे ही आप ये मान लो यहां पर हमने एक स्विच पे लगा दिया, से हमने यहां पर एक स्विच पे लगा दिया और हमने स्विच को ऑन किया। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो एक करंट ऐसे फ्लो होगा ना। ध्यान देने वाली बात है, बैटरी के बाहर करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होगा। बैटरी के बाहर करंट कैसा फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और बैटरी के अंदर करंट कैसा फ्लो होगा, ध्यान दें, लो टू हाई। यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इसको। ये जो सोर्स है, बाहर जो करंट का डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट इनसाइड इट इज फ्रॉम लो टू हाई, राइट, टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी। इस बात को दिमाग में रखिएगा, आगे एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें बहुत हेल्पफुल है ये कंसेप्ट। ठीक, तो हम आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। क्या होगा जब ये करंट इधर फ्लो होगा, तो अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो तो कितना हो जाएगा, I इंटू आर। जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू I इंटू आर ही होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर है। ये सेल जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर सकता था उसको हमने क्या बोला, ईएमएफ। और जो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप मिलेगा उसको हमने बोला पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, इसको हम एक सिंपल सर्किट देखते हैं इसी को, कि ये सर्किट का कुछ ऐसा है। ये रहा रेजिस्टेंस और ये आपका बैटरी है या सेल है, सॉरी, और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर सकता था इन दोनों पोटेंशियल्स के, मतलब इन दोनों पोटेंशियल पॉइंट्स के अक्रॉस का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो था ईएमएफ। ठीक, अब जब करंट इसमें फ्लो होगा तो करंट इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू भी तो पास होगा। ये तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये करंट जब इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा उसे हम नाम देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहां पर सीरीज में बना देते स्मॉल आर से। तो आपका जो असलियत में जो सेल है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। सो यूजिंग ओम्स लॉ, अगर आप ओम्स लॉ यूज करते हो सो करंट हो जाएगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज E और टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में, देखो ध्यान से, तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, I इंटू R क्या है, दिस इज V, जो हमें उस एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस मिल रहा है। ठीक है, जो भी आपने सर्किट कंसीडर किया हुआ उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है दैट इज V, और वो क्या है, I इंटू दैट रेजिस्टेंस। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं कि जो ये ईएमएफ है, दिस ईएमएफ इज इक्वल्स टू V प्लस I इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये हमको ध्यान देने वाली बात है, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया अच्छे से। अब हम यहां पर डिफरेंट केसेस ले सकते हैं। जैसे पहला केस मान लो कि इफ सेल इज नॉट इन यूज, आपका जो सेल है वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर मैंने यहां पर एक स्विच लगाया है तो वो स्विच ऑफ है फिलहाल, ये स्विच ऑन नहीं है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर सेल यूज नहीं हो रहा है, सेल इज नॉट इन यूज, मतलब सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, करंट जीरो हो जाएगा। तो ये E और V एक दूसरे के बराबर होंगे, ये E और V एक दूसरे के बराबर होंगे। इतना समझ आया? ठीक है, दूसरा, इफ सेल इज बीइंग इन यूज, अगर ये सेल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है,
आप सेल में से करंट को ड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, यानी कि यही कंडीशन बनेगा। तो इसमें आप देखो ईएमएफ कैसा होता है, वो वी में कुछ जोड़ोगे, ये वाला पोर्शन जोड़ोगे तो ईएमएफ होता है। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ जो है वो वी से अधिक है। वही वाली बात कि जेब में 100 रुपए थे और जो मिल रहा हो तो 75 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि खुद कुछ 25 रुपए की सैंडविच खुद भी खा गया अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, कुछ ड्रॉप हो गया। तो अगर सेल इस्तेमाल हो रहा है तो ईएमएफ यानी कि जो ऑफर कर सकता है और जो एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा उसमें फर्क होगा, ठीक है। V थोड़ा कम होगा E से, यानी कि जो हमारा ड्राई सेल होता है अगर उसका हम ईएमएफ मान ले से 1.5 वोल्ट है, ठीक है, 1.5 वोल्ट है, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो थोड़ा कम होगा, से 1.2 होगा, 1.3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो जो ईएमएफ होता है वो जितना वो ऑफर कर सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और जब जैसे ही आपने उसको इस्तेमाल किया है वैसे ही करंट उसके इंटरनल सर्किट के थ्रू भी फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी फ्लो होगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो होगा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्शन में आ जाएगा और उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें जो बाद में मिलेगा यानी कि बाहर जो सर्किट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा I इंटू आर जो मिलेगा वो इस ईएमएफ से थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब एक और घटना होती है, तीसरी घटना, कि इफ सेल इज बीइंग चार्ज्ड, आप मोबाइल को चार्ज करते हो ना, तो करते क्या हम लोग अब हम उस सेल में से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम उस सेल के अंदर करंट को भेज रहे हैं, ठीक है। हम उस सेल को के अंदर करंट को भेज रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हम उस सेल में से करंट को निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो चार्जिंग के दौरान वी सेंड करंट इनसाइड द सेल, सो जस्ट रिप्लेस I बाई माइनस I, ठीक है, एज करंट इज सेंट इनसाइड दी सेल। करंट हम सेल के अंदर भेजते हैं, ना कि हम उसको उसमें से निकालते हैं, ठीक है। तो I को माइनस I से रिप्लेस कर दो, सो दिस EMF विल कम आउट टू V माइनस I यार, ओके, ये फॉर्मूला बनेगा तब। तो अब आप देखो V में से कुछ माइनस करोगे तो E आएगा, V में से कुछ माइनस करोगे तो E आएगा, तो यहां पर साफ तौर पे पता पड़ रहा है कि EMF इज लेस देन V, EMF इज लेस देन V, EMF V से कम हो सकता है, ये बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे से एक सवाल पूछा जा सकता है कि भैया क्या EMF हमेशा V से छोटा होगा या हमेशा बड़ा होगा? नहीं, हमेशा वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो सकती है, वो V के बराबर हो सकता है, V से बड़ा हो सकता है या V से छोटा हो सकता है। EMF कैन बी इक्वल टू V, ग्रेटर देन V और लेस देन V, राइट, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने इसी में एक चीज इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको भी देख लेते हैं फटाक से। So let's see what is internal resistance. ठीक है, so internal resistance is the resistance offered by the cell itself, ठीक है। स्वयं के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सेल, है ना, इसको हम यहां पर सीरीज में भी लगा सकते हैं और कुछ किताबों में इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है कि ये सेल का सिंबल हो गया और उसके पास में इसको ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट कर दिया जाता है ऐसे। सो उसको मैं लिखूंगा नहीं, आप मेरे ख्याल से वापस सुन लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, राइट। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर दिस इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स? सो फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल resistance depends
किन किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, ओके, ये तो फॉर्मूला होता है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस, सोचो ये सेल है, ठीक है, ये प्लेट है, और ये जो है ना इधर इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ने मिल करके जो रेजिस्टेंस ऑफर किया हुआ उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी सोचो, दिमाग लगाओ कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से जैसे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस मटेरियल के अक्रॉस चार्ज फ्लो हो रहा है उस मटेरियल का नेचर कैसा है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, सिर्फ नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, वो शायद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहां पर, एक तो बात हो गया नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ, अब यहां पर कौन सी चीज है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। दूसरा देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर लेंथ पे डिपेंड करता है तो कितना दूर तक वो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है इन सब का मिक्स होकर के, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करेगा ना कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम लिख सकते हैं सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ दी सेल, ठीक है ना। अच्छा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट एक प्रकार का कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा। सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का डायमेंशन कैसा है, इसीलिए देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो यूजुअली प्लेट्स होती हैं, ये रॉड्स नहीं लेते हैं। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमम से कम रखना है। हम ये चाहते हैं कि जो हमें पार्टी दे वो 25 रुपए की सैंडविच नहीं खाए, वो 5 रुपए की सैंडविच में काम चला ले, बाकी सब कुछ हमारे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लेस, ओके। तो हमारी कोशिश होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं ना कि रॉड्स इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा प्लेट होगा तो जितना ज्यादा चौड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और हम ये भी करते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन कम से कम हो, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रोड यूज हो, बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट हो, ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक। एक और बात है जो हमने बोला यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका सीधा अर्थ क्या है, जितना देर तक करंट फ्लो होगा किसी भी बैटरी में उतना वो गर्म होता चला जाता है, और जितना ज्यादा गर्म होगा जाहिर सी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर दैट फॉर व्हाट टाइम और हाउ लॉन्ग दी सेल इज बीइंग इन यूज, कितनी देर तक आपका सेल इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि अगर हम सेल को इंटरमिटेंटली यूज करें, इंटरमिटेंटली मतलब होता है कि हम उसको थोड़ी देर यूज करें फिर बंद कर दें, थोड़ा उसको ठंडा होने फिर यूज करें फिर बंद करें, तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द सेल इज बीइंग इन यूज, है ना। इसमें लॉजिक क्या है अभी, जितना ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल हो रहा है लगातार उतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, जितना ज्यादा गर्म हो जाएगा जाहिर सी बात इसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स। सो एंड हमारा हमेशा क्या इच्छा होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो। सो हम किस तरीके से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ये बात हमें पकड़ में आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने करना है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर मैं देख के बताता हूं आपको फटाफट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3.5। तो एग्जाम्पल नंबर 3.5 आप करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं फ्रॉम द एक्सरसाइज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.11, ओके।
एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3.11। So let's see question number 3.11 from NCERT exercise। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 3.1 क्या कह रहा है, मैं रीड कर देता हूं। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, देयर इज अ स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, इसका जो ईएमएफ है दैट इज 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इज बीइंग चार्ज बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, 120 वोल्ट का हमारे पास डीसी सप्लाई, ठीक है, एक बड़ा बैटरी है, ठीक है ना, इसका जो ईएमएफ है दैट इज 120 वोल्ट्स, 120 वोल्ट का डीसी सप्लाई। ना उसको हमने चार्ज करना है, ठीक है। देखो, तो हम इसमें से करंट निकाल के इसमें घुसाना चाहते हैं। सो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे चार्ज करते समय, हम उसमें से करंट निकाल नहीं रहे हैं, राइट। और अगर आप इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाएगा, जिसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने सेल को चार्ज करना है तो आप क्या कनेक्ट करेंगे, दोनों का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और ध्यान रखें, इसको अगर चार्ज करना है तो जिससे आप चार्ज करो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक। ये भी कनेक्ट करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। इसमें एक सीरीज रजिस्टर हमने लगाया 15.5 ओम का, ठीक है, बस। और स्विच लगा दो कहीं पे, या बैटरी लगा दो, ये सॉरी स्विच लगा दो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यानी कि V कितना होगा। देखो ईएमएफ E तो दिया हुआ है जो मैक्सिमम ये ऑफर कर सकता है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। व्हाट इज V, इट इज बीइंग आस्क्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। एक तो ये सवाल हो गया कि इसके अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस V कितना होगा, ये निकाल के देखो, ये पूछा इसने, टर्मिनल वोल्टेज, है ना। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। Second, what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो चार्जिंग सर्किट में इस रेजिस्टर का क्या पर्पस है, व्हाट मतलब क्यों इस्तेमाल हुआ ये, ठीक है। तो पहले दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब हम पहले दे देते हैं। देखो क्या होता है, किसी भी सर्किट में जिसमें आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाते हो उसमें हमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, इसका उत्तर ये है कि जब आप हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो जो इसमें करंट फ्लो होगा वो लेस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, ठीक है। तो एकदम से अगर करंट मतलब मान लो कि अगर अभी रेजिस्टेंस नहीं लगाते हो तो एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो होगा, बहुत सारा करंट फ्लो होने की वजह से आपका सर्किट मेल्ट डाउन हो सकता है, ठीक है, या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए, सो दिस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द सर्किट एंड ऑब्वियसली इन सीरीज जस्ट टू हैव अ सेफ्टी मेजर, ओके। ये बात क्लियर हो गया, सेफ्टी मेजर कैसे, जस्ट टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ करंट। इफ द रेजिस्टेंस इज लार्ज द करंट विल बी लेस एंड इफ लेस करंट होगा तो जो हीट लॉस होता है, हीट जिसकी वजह से आग वगैरह लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो कि करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। करंट पे भी नहीं डिपेंड कर रहा हूं, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हीट लॉस वगैरह और शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। सो आई थिंक सेकंड इज ओके। नाउ लेट्स गेट व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। हमें यहां पर ये बात तो समझ आ गया ना कि ये सेल क्या हो रहा है, ये सेल चार्ज हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम करंट इसमें डाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ओके।
E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ये हमने फॉर्मूला सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। सो EMF हमें पता है, इसी का देखना है, तो इसका EMF हमें पता है 8 वोल्ट, V हमसे पूछा गया है, माइनस I पता है क्या आपको? नहीं पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस पता है क्या? जी हाँ बिल्कुल 0.5 पता है। ठीक, अब हमें I नहीं पता और ये निकालना है, ये नहीं पता और ये हमें हमसे पूछा है, तो क्या हमें ऐसा कोई क्लू दिया गया है जिससे हम I निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल दिया गया है, यूजिंग ओम्स लॉ। हालांकि हमें पहले ये वाली चीज कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए किया गया है, ताकि हम पहले फंसेंगे तो हमें समझ में आएगा ना हमें क्या और चाहिए था, और फिर धीरे से आपको जब प्रैक्टिस आएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले से हमें क्या सोच के चलना है। तो यूजिंग ओम्स लॉ लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ I। तो I हो जाएगा टोटल EMF। तो नेट EMF क्या हो जाएगा? देखो ये और ये ऑपोजिट दिशा में कनेक्टेड है, अगर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा होता तो जुड़ जाता, ऐड हो जाता EMF, लेकिन अब दोनों पॉजिटिव कनेक्टेड, तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसको अपोज करेगा, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 120 माइनस 8। सो नेट पोटेंशियल दैट इज दिस 120 माइनस 8। क्यों किया माइनस, हमें ये समझ में आया? अपॉन दिस इज द टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आप देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस कैसा कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो 0.5 प्लस दिस 15.5 दैट इज 16। सो दिस इज 112 ओवर 16। 16 का पहाड़ा आता है तो 16 साते 112 होता है, ठीक है। सो I आ जाएगा हमारे पास 7 एम्पियर। हम इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, सो ये वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास 8 इक्वल्स टू V माइनस 7 इंटू 0.5। तो 7 इंटू 0.5 इज 3.5, यहाँ करके ऐड हो जाएगा, तो V कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3.5 दैट इज इक्वल्स टू 11.5, ठीक है, वोल्ट्स। तो हमें यहाँ पर पता पड़ गया कि जो V है वो 11.5 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है? चार्जिंग। अगर चार्जिंग हो रहा है इसका सीधा मतलब है कि जो EMF है सॉरी ये वाला, उससे अधिक होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है इट इंक्रीजेस देन द EMF ऑफ द सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, बिकॉज अभी उसके अंदर करंट हम डाल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सभी का भला करे।